ये कहानी उस जमाने की है जब पूरा गांव एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ता था और खेती बाड़ी में भी एक दूसरे का हाथ बटाता था। इसी गांव में जैक अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। जैक, जल्दी नीचे आओ और बाहर कटी हुई सब सब्जियां एक एक करके अंदर ले आओ। बेटा जल्दी आओ। जी मामा, मैं अभी आया। जैक जिस गांव में रहता था वहां की फसलें बहुत अच्छी हुआ करती थीं। इतनी ज्यादा पैदावार होती थी कि जैक के गांव में हर फल और सब्जी बड़ी, हरी भरी और रंग बिरंगी होती थी। सेब, अनानास, रंग बिरंगे अंगूर, केले और टमाटर खेतों और बागों में कसरत से उगते थे। फसल इस कदर वाफिर होती कि जैक टोकरियां भर भर कर एक एक करके घर लाता और थक जाता, जबकि सारी पैदावार उसी दिन अच्छी कीमतों पर फौरन फरोख्त हो जाती थी। जैक सारा दिन मेहनत करके अपनी माँ का हाथ बटाता और खेतों में काम करता था। रात को माँ बेटा मिलकर खाना खाते, दिन भर की बातें करते और अपने छोटे से घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजारते थे। बेटा, तुमने बहुत मेहनत की, आज दिल बहुत खुश है। मैं वादा करता हूँ कि हमेशा इसी तरह मेहनत करता रहूंगा माँ। इस गांव में हर मौसम खुशियां लेकर आता था। खास तौर पर जब आसमान से बारिश होती तो सारे गांव की उम्मीदें और बढ़ जाती थीं कि हमेशा की तरह इस साल भी फसलें हरी भरी और बहुत अच्छी होगी। और गांव वाले अपने अपने घरों में बैठकर हसीन बारिश का नज़ारा देखते और इस खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होते थे। खुदा का लाख लाख शुक्र है, बारिश से हमारी फसल और अच्छी होगी। और यूं जैक और उसकी माँ भी बारिश की ठंडी बूंदों और खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होते थे। बेटा, मैं तो भूल गई, बाहर कपड़े सूख रहे हैं, जल्दी से उतार लाओ। जैक और उसकी माँ अपने छोटे से घर में बैठकर बारिश का हसीन नजारा देखते और यूं उनकी जिंदगी मेहनत, सुकून और खुशियों के साथ हंसी खुशी गुजरती जा रही थी। मगर गर्मियों का मौसम इस बार बहुत ज्यादा गर्मी लेकर आया और बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी फसलें कम से कम तर होती गईं और खेत सूखने लगे। गांव के कुएं का पानी भी आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते अपने आखिरी हिस्से तक पहुंच गया। सुनो बच्चों, हमारी इन गर्मियों ने हद कर दी है। हमारे कुएं में बस पानी का आखिरी हिस्सा बचा है और बारिश का कोई आता पता नहीं। गांव वालों की हिम्मत कम होती गई और फिक्रें बढ़ती गईं। इतनी सख्त गर्मी और खुश्क साली की वजह से जैक की एक गाय भी बीमारी का शिकार होकर मर गई, जिससे जैक और उसकी माँ बहुत गमगीन हो गए। माँ, एक बहुत बुरी खबर है। माँ, हमारी एक गाय मर गई है, अब बस सिर्फ एक ही गाय बची है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। जैक, हमारे पास अब एक ही गाय बची है, तुम जल्दी से उसे बाजार में बेच आओ ताकि घर का गुजारा हो जाए। जी माँ, मैं अभी गाय को बाजार ले जाता हूँ, उम्मीद है अच्छे दामों बिक जाएगी। गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जैक अपनी माँ के कहने पर बची हुई एक गाय को लेकर उसे बाजार में बेचने के लिए फौरन रवाना हो गया। गर्मी बहुत शदीद थी, मगर जैक हिम्मत और हौसले के साथ सारा रास्ता चलता रहा। अचानक उसकी नजर एक बहुत ही लंबे कद वाले बुजुर्ग पर पड़ी, जो अपनी लाठी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जैक के रास्ते ही की तरफ आ रहे थे। बेटा, इतनी गर्मी में इस कमजोर गाय को किधर ले जा रहे हो? ये गर्मियों का मौसम इस तरह सफर करने का नहीं है। बाबा जी, मेरी माँ ने मुझे ये गाय बाजार ले जाकर बेचने के लिए भेजा है। हमारे घर में खाने को कुछ नहीं, इसी से घर का गुजारा हो सकेगा। अगर तुम चाहो तो मैं इस गाय के बदले तुम्हें एक अनमोल चीज दे सकता हूं, जो तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगी। मेरे पास जादुई बेज हैं, ये तुम रख लो और ये गाय मुझे दे दो। ये तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। बाबा जी, ये तो आम से बीज लग रहे हैं,
मैं कैसे यकीन कर लूं कि इनमें वाकई कोई जादू है? अगर मैंने गाय दे दी तो मेरी माँ क्या कहेगी? बेटा, अगर यकीन नहीं आ रहा तो ये जादू देख लो। जैसे ही उस बाबा ने एक बीज जमीन पर गिराया, वो फौरन ही एक छोटे से हरे भरे पौधे में तब्दील होकर उगाया। ये मंजर देखकर जैक की आंखें हैरत और खुशी से खुली की खुली रह गईं। अरे वाह, ये तो वाकई एक करिश्मा हो गया। आप मुझे बीज दे दें और ये गाय रख लें। बाबा ने मुस्कुराते हुए वो बीज जैक के हवाले कर दिया और जैक ने खुशी खुशी उन्हें संभाल कर रख लिया। फिर वो शाम ढलते ढलते अपने घर पहुंच गया। जैक को पूरा यकीन था कि ये जादुई बीज देखकर उसकी माँ बहुत खुश और मुतमईन हो जाएगी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इन बीजों की बदौलत उनकी जिंदगी की मुश्किलात जल्द खत्म हो जाएंगी। मामा, आप कहाँ हैं? मैं आ गया हूँ। जैक, तुम आ गए? बताओ, गाय का क्या हुआ? क्या उसके अच्छे दाम मिल गए? माँ, मैंने गाय एक बुजुर्ग को दे दी और बदले में ये जादुई बीज ले आया हूँ। हमारे पास आखिरी उम्मीद वही गाय थी। तुमने उसे भी किसी को दे दिया और बदले में ये फजूल बीज ले आए। जैक को मौका ही न मिला कि वो पूरी तरह बता सकता कि ये बीज मामूली नहीं बल्कि जादुई हैं। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, उसकी माँ ने गुस्से में आकर सारे बीज खिड़की से बाहर फेंक दिए। जैक अपनी माँ की नाराजगी और बेबसी देखकर बहुत दुखी हो गया और उन्हीं सोचों में गुम जागते जागते सो गया। मगर वो बीज जमीन पर गिरते ही अपना जादुई करतब दिखाने लगे। देखते ही देखते जमीन से नन्ही नन्ही नरम शाखें और बड़े बड़े हरे पत्ते निकलने लगे। वो पौधा तेजी से बढ़ता गया और चंद ही लम्हों में एक बहुत बड़े शाखदार पौधे में तब्दील हो गया। वो शाखदार पौधा बढ़ते बढ़ते घर की छत से भी ऊंचा हो गया, फिर दरख्तों और पहाड़ियों से भी बुलंद निकल गया। देखते ही देखते वो आसमान को छूता हुआ बादलों से भी ऊपर गुजर गया, जैसे वो किसी नई और पुरस्कार दुनिया की तरफ जाने वाला रास्ता हो। अगली सुबह जैक की आंख खुली तो कुछ देर के लिए उसे समझ ही ना आया कि क्या हो रहा है। फिर वो फौरन खिड़की की तरफ भागा और सर उठाकर उस बेहद ऊंचे शाखदार पौधे को हैरत से देखने लगा। वो जल्दी से घर से बाहर निकला और उस पौधे को हाथ लगाकर गौर से देखने लगा। उस अजीमुशान पौधे को देखकर जैक के दिल में फौरन उस पर चढ़ने की ख्वाहिश पैदा हुई और कुछ ही लम्हों बाद उसने हिम्मत करके उस पर चढ़ना शुरू कर दिया। जैक के पास इतनी हिम्मत शायद कुदरत की तरफ से थी। वो इतना पुरजोश हो गया कि उसे एहसास ही ना हुआ और वो ऊपर चढ़ता गया। कुछ ही देर में वो बादलों से भी ऊपर पहुंच गया। सुबह के सूरज की सुनहरी किरणें बादलों पर पड़ रही थी और चारों तरफ एक निहायत हसीन मंजर फैला हुआ था। चढ़ते चढ़ते जैक की हिम्मत जवाब देने लगी थी, मगर इससे पहले कि वो मजीद थक जाता, वो अचानक ऊपर एक हमवार जगह पर पहुंच गया और आगे चलने लगा। चंद कदम चलने के बाद उसकी नजर एक बहुत ही बड़े और पुरस्कार घर पर पड़ी, जिसे देखकर वो हैरत से रुक गया। जैक ने दरवाजा जोर जोर से खटखटाया, मगर जब काफी देर तक किसी ने दरवाजा ना खोला तो उसने हल्के से धक्का दिया। दरवाजा आहिस्ता से खुल गया और जैक अंदर दाखिल होकर इधर उधर देखने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। इस घर में जैक बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये घर किसी देव हैकल इंसान का हो। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, वो एक बहुत बड़े बावर्ची खाने में दाखिल हुआ, मगर जैसे ही उसकी नजर एक देव हैकल औरत पर पड़ी, वो खौफजदा हो गया और फौरन वापस लौटने लगा।
इतने में उस औरत की नजर जैक पर पड़ गई। अरे, इतने प्यारे से बच्चे तुम अंदर कैसे आ गए? उस औरत ने निहायत ही प्यार और नरमी से जैक को अपनी गोद में उठा लिया, जबकि जैक अभी भी बहुत खौफजदा था और घबराहट से इधर-उधर देख रहा था। मैं नीचे की दुनिया से आया हूँ, जादुई बेल पर चढ़कर यहाँ पहुँचा हूँ। आप मुझे नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगी ना? नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आओ, पहले कुछ खा लो। जैक बहुत भूखा था, इसलिए वो मजे से खाने पर टूट पड़ा और जल्द ही पेट भर कर खाने लगा। इतने में उस औरत का शौहर, जो बहुत ही सख्त मिजाज और खौफनाक दिखाई देता था, घर वापस आ रहा था। वो बहुत ज्यादा भूखा भी था। घर में दाखिल होते ही उसने बुलंद आवाज में अपनी बीवी को पुकारा। कहाँ हो तुम? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ। वो औरत बहुत घबरा गई और उसने जल्दी से जैक को एक बहुत पुराने तंदूर के अंदर छुपा दिया ताकि उसका शौहर उसे ना देख सके। और फिर वो जल्दी से वापस बावर्ची खाने में जाकर खाना तैयार करने लगी। अरे, आप आज इतनी जल्दी आ गए? खाना तो बस तैयार है। आप खाने की मेज पर बैठ जाएं, मैं अभी लेकर आती हूँ। मुझे यहाँ इंसान की खुशबू क्यों महसूस हो रही है? अरे, यहाँ तो कुछ नहीं है, शायद आपको बहुत भूख लगी है। मैं अभी खाना लाती हूँ। वो खौफनाक देह बहुत भूखा था। उसने ज्यादा ध्यान ना दिया और फौरन खाना खाने बैठ गया। वो बड़ी तेजी से और बेसब्री के साथ खाना खाने लगा। उसकी बीवी बहुत घबराई हुई थी। आपको शायद इस गोश्त की खुशबू आ रही होगी। तुम आज इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या बात है? कुछ नहीं, मैं सुबह से काम कर रही थी, इसलिए थोड़ी थक गई हूँ। उसने जल्दी से गोश्त का एक टुकड़ा उठाया और खाते खाते अपनी बीवी को शक भरी नजरों से देखने लगा। वो बार बार उसे गौर से देख रहा था, जैसे उसे किसी बात का शुबा हो। उधर मासूम जैक तंदूर के अंदर खौफजदा और पसीने में भीगा खामोश बैठा था कि अचानक एक छोटा सा कीड़ा आकर उसकी नाक पर बैठ गया। ये किस बच्चे की आवाज है? तुमने घर में किसको छुपा रखा है? कोई नहीं है, ये छींक तो मैंने मारी थी। अब तो उस खौफनाक देव को पूरा यकीन हो गया कि घर में कोई ना कोई जरूर मौजूद है। उसने फौरन खाना छोड़ दिया और एक एक करके दरवाजे खोल खोल कर देखने लगा कि आवाज आखिर कहाँ से आई है। फिर उस जालिम देव की नजर उसी तंदूर पर पड़ी। उसने जैक को देख लिया और अपने बड़े हाथ से उसे पकड़कर बाहर निकाल लिया। बेचारा जैक बहुत खौफजदा हो गया और घबराकर देव की तरफ देखने लगा। अगर तुमने इस मासूम बच्चे को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं इस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को फौरन मार डालूंगी। खौफनाक देव को अपनी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बहुत अजीज थी। अपनी बीवी की यह धमकी सुनकर वो गुस्से से भर गया। वो तेजी से अपनी बीवी की तरफ बढ़ा और गुस्से में उसे मजबूती से पकड़ लिया, जबकि जैक ये मंजर देखकर मजीद खौफजदा हो गया। आज तो इस तंदूर में जलकर राख हो जाएगी। मेरी मुर्गी को तूने हाथ कैसे लगाया? जैक ये सब मंजर देख रहा था। उसका खौफ आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में बदलने लगा और उस गुस्से ने उसके अंदर हिम्मत पैदा कर दी। उसने फौरन पास पड़ा एक बर्तन उठाया और खौफनाक देव की तरफ दौड़ पड़ा। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बर्तन जोर से देव के सर पर दे मारा। बेटा, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। अगर इसे होश आ गया तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये कहते ही उस औरत के जहन में अचानक एक ख्याल आया। 1 मिनट, तुम जल्दी से मुझे बाहर दरवाजे पर मिलो, मैं भी वहीं आती हूँ। जैक फौरन परेशानी के आलम में दरवाजे की तरफ भागा और बाहर निकलने लगा। उधर उस मेहरबान औरत ने उसकी मदद के लिए अपनी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जैक के हवाले करने का फैसला कर लिया। ये मुर्गी तुम रख लो, ये सोने के अंडे देती है, ये तुम्हारे घर के हालात बदल देगी। जल्दी से भाग जाओ। जैक ने कुछ ना देखा और फौरन उसी जादुई बेल के सहारे नीचे उतरने लगा।
इधर उस खौफनाक देव को भी होश आ गया और वो जैक के पीछे पीछे भाग पड़ा। उसकी बीवी को कुछ समझ ना आया कि वो अपने जालिम शौहर को कैसे रोके, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो जैक को जरूर नुकसान पहुंचाएगा। मैं तुझे अभी इसी वक्त अपने हाथ से दबाकर कुचल दूंगा। उसकी बीवी खुद को बेहक मजबूर महसूस करने लगी। आखिरकार उसने एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे गिरा दिया, जो जाकर खौफनाक देव के रास्ते में आ गिरा। देव अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और बहुत नीचे जा गिरा, यहाँ तक कि वो समंदर में जा गिरा और पानी की गहराइयों में गायब हो गया। जुल्म की रात चाहे कितनी ही तवील क्यों ना हो, उम्मीद का सूरज एक दिन जरूर निकलता है। जो दिल में रहम और नेकी को जगह देते हैं, कुदरत का हाथ हमेशा उनके साथ चलता है। ताकत का गुरूर आखिर मिट्टी में मिल जाता है, मगर मोहब्बत और हिम्मत का नाम बाकी रह जाता है। अरे कहाँ हो? तुम्हारा बेटा जैक वापस आ गया है। जैक की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और वो अपने बेटे की वापसी की उम्मीद तकरीबन खो बैठी थी। मगर जैक को सलामत वापस देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारी मामा रो रो कर थक चुकी है। मामा, मुझे माफ कर दें, आप घर चले, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। जैक ने अपनी माँ को सारी बात बताई कि वो जादुई बैल पर चढ़कर एक बहुत बड़े घर में पहुंचा, जहां एक मेहरबान औरत ने उसे खाना खिलाया और पनाह दी। मगर उसका जालिम शौहर जैक को नुकसान पहुंचाना चाहता था और आखिर में उसी औरत ने जैक की जान बचाई। मामा, उस औरत ने ये मुर्गी दी है, ये सोने के अंडे देती है। जैक की माँ को उसकी बातों पर पूरी तरह यकीन न आया, क्योंकि पहले वो जादुई बीज ले आया था और अब एक मुर्गी। मगर उसे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी थी कि उसका बेटा उसके सामने सही सलामत मौजूद था। अगली सुबह जब जैक उठा तो उसने देखा कि मुर्गी ने वाकई सोने के अंडे दिए थे। ये देखकर उसकी खुशी की इंतहा न रही। मामा, जल्दी नीचे आई, मुर्गी ने सोने के अंडे दिए हैं। मालिक है तेरे साथ, ना डर गम से तू ए दिल। मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। अंधेरा चाहे जितना हो, सूरज तो निकलेगा। अरे वाह, इसने तो हमारी जिंदगी वाकई बदल दी है। और इस तरह मुर्गी सोने के अंडे देती जाती और उन अंडों की बदौलत जैक और उसकी माँ ने अपने गांव में बहुत से कुएं खुदाए। शुरू में गांव वालों को यकीन ही नहीं आता था कि बरसों से सूखे पड़े इलाके में दोबारा पानी आ सकेगा, मगर जैक और उसकी माँ ने हिम्मत ना हारी। कुछ ही अरसे बाद बारिशों की आमद शुरू हो गई और आसमान पर गहरे बादल छा गए। देखते ही देखते तमाम कुएं पानी से लबरेज हो गए और गांव की खुश्क जमीन दोबारा सरसब्ज होने लगी। खेतों में फसलें लहलहाने लगी, जानवरों को पानी मिलने लगा और गांव वालों के चेहरों पर खुशियां वापस आ गईं। इस तरह जैक और उसकी माँ की मदद और सखावत की बदौलत गांव वालों की जिंदगी बदल गई और फिर कभी किसी को पानी की कमी महसूस न हुई।